सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का उद्योग पर्व। पहला है मंत्रणा तथा राजा शल्य के साथ छल। 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव राजा विराट की राजधानी को छोड़कर विराट राज्य में ही स्थित उपलव्य नामक स्थान पर जाकर रहने लगे। उनके अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों पांडव प्रकट रूप में रहने लगे थे। उन्होंने आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए अपने बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। श्री कृष्ण, भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा एवं पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को साथ लेकर उपलव्य नगर पहुंच गए। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर सवार होकर काशीराज व वीर शैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ युधिष्ठिर के नगर उपलव्य पहुंच गए। पांचाल नरेश द्रुपद 3 अक्षौहिणी सेना लेकर आए और उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुंचे। इन सब के अतिरिक्त कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को लेकर पांडवों की सहायता के लिए उपलव्य नगर पहुंच गए। सर्वप्रथम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ विराट पुत्री उत्तरा का विवाह किया गया। तत्पश्चात सभी आगंतुक राजा विराट राज के सभा भवन में मंत्रणा के लिए एकत्रित हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर तथा द्रुपद के पास बलराम और सात्विकी बैठ गए। सभा में और भी बहुत से प्रतापी राजा विद्यमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे और कहने लगे, सम्मानीय भाई बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचे जाएं जो युधिष्ठिर और दुर्योधन के लिए लाभप्रद व न्यायोचित हो और जिनसे पांडवों एवं कौरवों का सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीन लिया गया है वो उनको वापस मिल जाएगा तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो जाएगी। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित ढंग से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा जाए जो इस कार्य में योग्य हो। तभी बलराम उठे और कहने लगे, श्री कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है। सभी जानते हैं कि पांडवों को आधा राज्य मिला था जिसे वे जुए में हार गए थे। अब वे उसे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण तरीके से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सके तो इससे न केवल पांडवों की अपितु दुर्योधन व सारी प्रजा की ही भलाई होगी। बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा अनुसार 64 खेल कर राज्य को गंवाया था। उनकी इस बात को सुनकर यदुकुल वीर तथा पांडवों का हितैषी सात्विकी क्रोधित हो उठा। उससे रहा न गया। वह उठा और उसने कहा, बलराम जी की बातें मुझे बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं मालूम होती है। युधिष्ठिर को आग्रह करके 64 खेलने के लिए विवश किया गया और फिर खेल में छल कपट से हराया गया। फिर भी इन्होंने अपनी सज्जनता दिखाते हुए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उसके साथी जो यह चीख पुकार कर रहे हैं कि 12 मास पूरे होने से पहले ही उन्होंने पांडवों को पहचान लिया है, बिल्कुल झूठ है और अन्याय भी है। मेरी राय में दुर्योधन बिना युद्ध किए मानेगा नहीं, इसलिए अब थोड़ा सा भी विलंब करना हमारे लिए नासमझी की बात होगी। सात्विकी की इस दृढ़तापूर्ण बातों को सुनकर राजा द्रुपद बहुत खुश हो गए। वे उठे और बोले, सात्विकी ने जो कहा वह बिल्कुल ठीक है। मैं उनकी बात का पूरी तरह से अनुमोदन करता हूँ। शल्य, धृष्टकेतु, जयसेन, कैकेयी आदि राजाओं के पास भी अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सुलह का प्रयास ही न किया जाए,
बल्कि मेरी राय में तो यह है कि धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत ही जरूरी है। राजा द्रुपद के कहने के बाद श्री कृष्ण उठकर बोले, सज्जनों, पांचाल नरेश ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। मुझ पर जितना हक भाई बलराम का है और कौरवों का है, उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं, बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। अब हम अपने अपने स्थान पर लौट जाएंगे। श्री कृष्ण ने द्रुपद की ओर देखकर कहा, द्रुपद नरेश, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ तथा बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं। आप हमारे लिए आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपको बहुत सम्मान देते हैं और द्रोणाचार्य व कृपाचार्य तो आपके बचपन के सखा हैं। इसलिए यही उचित होगा कि दूत को जो कुछ भी कहना बुझना हो वह आप ही समझाकर उसे हस्तिनापुर भेज दें। यदि इसके बाद भी दुर्योधन न्यायोचित रूप से समझौता करने के लिए तैयार न हो तो सब लोग हर तरह से तैयार हो जाएंगे और हमें भी कहला भेजें। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ द्वारका वापस चले गए। राजा विराट, राजा द्रुपद, युधिष्ठिर आदि सभी युद्ध की तैयारी में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भी भेज दिया गया। पांडवों की सहायता के लिए राजा अपनी अपनी सेना तैयार करने लगे। इधर युद्ध की तैयारियां होने लगी तो उधर दुर्योधन भी चुपचाप न बैठकर युद्ध की तैयारी करने लगा। उसने भी अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा सेनाओं को इकट्ठी करने के संदेश भेज दिए। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गुंजायमान होने लगा। शांति वार्ता के लिए हस्तिनापुर में दूत भेजने के बाद पांडव और उसके मित्र राजागण जोर शोर से युद्ध की तैयारी करने लगे। अर्जुन श्री कृष्ण के पास स्वयं पहुंच गया। उधर दुर्योधन को भी कृष्ण के द्वारका लौटने का समाचार मिल गया, इसलिए वह भी द्वारका की ओर रवाना हो गए। संयोग की बात है कि जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंच गया। श्री कृष्ण के भवन में दोनों ने एक साथ प्रवेश किया। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट के संबंधी थे, इसलिए दोनों बिना कोई खटका किए सीधे शयनागार में चले गए। दुर्योधन आगे था और अर्जुन उसके पीछे। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिर की तरफ ऊंचे आसन पर बैठ गया और अर्जुन उनके पैरों की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को अपने सामने खड़े देखा। उन्होंने उठकर उसका स्वागत करके कुशल क्षेम पूछी। तत्पश्चात घूमकर आसन पर बैठकर दुर्योधन का देखा तो उसका भी स्वागत करके उससे उसकी कुशलता का समाचार पूछा। उन्होंने दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी से पहले कहने लगा, श्री कृष्ण, ऐसा लगता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्द ही युद्ध होगा। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि यदि ऐसा हुआ तो आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम होता है कि जो पहले आता है उसका काम भी पहले हो। आप विद्वानों में श्रेष्ठ हैं और सबके मार्गदर्शक हैं, इसलिए बड़ों की चलाई हुई इस प्रथा पर चलते हुए आप पहले मेरी सहायता करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आप पहले पहुंचे अवश्य हैं, परंतु मैंने तो अर्जुन को ही पहले देखा था। मेरी नज़र में तो दोनों ही बराबर है, इसलिए मैं अपना कर्तव्य निभाते हुए दोनों की ही समान रूप से सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई प्रथा के अनुसार जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आयु में आपसे छोटा है, इसलिए
मैं पहले उससे ही पूछता हूँ कि उसे क्या चाहिए। अर्जुन की ओर देखकर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोगों को नारायण कहा जाता है। वे बहुत साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी की जा सकती है। एक तरफ मेरी यह सेना होगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा। मेरी यह भी प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में न तो हथियार उठाऊंगा न ही लड़ूंगा। तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर निर्णय करो। इन दोनों में से तुम्हें जो पसंद होगा ले लो। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट कृष्ण से कहा, आप चाहे शस्त्र उठाए या न उठाए, आप चाहे लड़े या न लड़े, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हो गया। उसके आनंद की सीमा नहीं रही। वह सोचने लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना बड़ी सरलता से उसके हाथ में आ गई। यही सोचता हुआ और प्रसन्न होता हुआ दुर्योधन बलराम के पास गया और उन्हें सारा हाल का सुनाया। बलराम ने दुर्योधन की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद कहा, दुर्योधन, लगता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। श्री कृष्ण से भी मैंने बहुत बार तुम्हारी बात की और उसे समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं। परंतु कृष्ण मेरी बात सुने तब ना। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा, क्योंकि जिस ओर से श्री कृष्ण न हो उस ओर मेरा रहना ठीक नहीं है। मैं अर्जुन की सहायता करूंगा नहीं। इस कारण अब मैं तुम्हारी सहायता करने के योग्य भी नहीं रहा। मेरा तटस्थ रहना ही ठीक रहेगा, यानी किसी भी पक्ष में नहीं। हस्तिनापुर वापस जाते हुए दुर्योधन फूला न समा रहा था। वह सोच रहा था कि अर्जुन तो बहुत बुद्धू बन गया। द्वारका की इतनी बड़ी सेना भी अब मेरी हो गई और बलराम का स्नेह तो मुझ पर है ही। श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेना विहीन हो गए हैं। यही सोचते हुए दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी में पहुंच गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, मित्र अर्जुन, मुझे एक बात बताओ, तुमने सेना बल की बजाय मुझे निशस्त्र को चुनना क्यों पसंद किया? अर्जुन ने कहा, बात यह है कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन सभी राजाओं से लड़कर इन्हें हरा सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा तो यह बात है, और उन्होंने अर्जुन को प्रेम से विदाई दी। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। मद्र नरेश के राजा शल्य नकुल और सहदेव की माता माद्री के भाई थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि पांडव उपलव्य नगर में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो वे एक बड़ी सेना इकट्ठी करके और उसे साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए रवाना हो गए। राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपलव्य नगर के तरफ जाते हुए शल्य जहाँ कहीं भी विश्राम करने के लिए डेरा डालते, तो उनकी सेना का पड़ाव करीब 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता था। जब दुर्योधन ने यह सुना कि शल्य पांडवों की सहायता के लिए अपनी विशाल सेना लेकर जा रहे हैं, तो उसने किसी भी प्रकार से इस सेना को अपनी तरफ कर लेने का निश्चय किया। उसने अपने कुशल कर्मचारियों को आज्ञा दी कि रास्ते में जहाँ कहीं भी राजा शल्य और उसकी सेना पड़ाव डाले, उसे वहाँ हर तरह की सुविधा पहुँचाई जाए। दुर्योधन के आदर सत्कार का शल्य पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने पुत्रों समान प्रेम करने योग्य भांजों अर्थात पांडवों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। उपलव्य नगर में पहुंचने पर राजा शल्य का बहुत खूब स्वागत किया गया। नकुल और सहदेव तो
मामा को आया देखकर बहुत ही आनंदित हुए। जब भावी युद्ध की वार्ता होने लगी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि दुर्योधन ने धोखा देकर उन्हें किसी प्रकार अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर ने कहा, मामा जी, अवसर आने पर महाबली कर्ण निश्चित ही आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयास करेगा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे। मैं यह पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता था, परंतु फिर भी मेरा यह पूछने का मन कर रहा है। मद्र नरेश शल्य ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा हूँ, इसलिए मुझे युद्ध तो उसी की ओर से करना होगा। परंतु मैं तुम्हें एक बात जरूर बता देता हूँ कि यदि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो मैं अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही करूँगा या उसके प्राणों की रक्षा ही होगी। इस प्रकार शल्य ने महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को दिलासा दिलाया और कहा, जीत उन्हीं की होती है, धीरे से काम लेते हैं। बेटा युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की तो बुद्धि फिर गई है। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होकर रहेगा। शेष हम अगले अंक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।